आपको बता दें कि बीती 30 जुलाई को थाना मसौली क्षेत्र के ग्राम बिंदौरा के पास महिला आरक्षी विमलेश पाल का शव खेत में मिला था। पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। मृतका की बहन पूजा पाल पुत्री स्वर्गीय राम भरत पाल निवासिनी ग्राम अहरौली भभोट थाना जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर की तहरीर के आधार पर इंद्रेश मौर्य निवासी सुल्तानपुर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र प्रवीण कुमार व पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अर्पित विजयवर्गीय द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर फॉरेंसिक टीम को साक्ष्य संकलन एवं घटना के सफल अनावरण अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था व आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए थे। तत्पश्चात स्वाट सर्विलांस व थाना मसौली की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस एवं डिजिटल डेटा की मदद से घटना का खुलासा करते हुए नामजद हत्यारे पति इंद्रेश मौर्य पुत्र दान बहादुर मौर्य निवासी ग्राम प्राणनाथपुर थाना अखंड नगर जनपद सुल्तानपुर को आज 31 जुलाई को भायारा रोड प्लाईबोर्ड फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया है। पूछताछ एवं जांच से जानकारी हुई कि अभियुक्त की मृतका से दोस्ती वर्ष 2017 में हुई थी, जिससे दोनों की दोस्ती प्रेम में बदल गई। जिसके बाद मृतका द्वारा अभियुक्त से शादी करने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन अभियुक्त द्वारा शादी से इनकार कर दिया गया। इसके पश्चात मृतका द्वारा आत्महत्या करने का दावा बनाया जाने लगा। इसी बीच अभियुक्त की दूसरी जगह शादी तय हो गई थी, जिस पर मृतका की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमा पंजीकृत होने पर अभियुक्त द्वारा मृतका से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली गई। पूछताछ एवं जांच से जानकारी हुई कि अभियुक्त की मृतका से दोस्ती वर्ष 2017 में हुई थी, जिससे दोनों की दोस्ती प्रेम में बदल गई। जिसके बाद मृतका द्वारा अभियुक्त से शादी करने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन अभियुक्त द्वारा शादी से इनकार कर दिया गया। इसके पश्चात मृतका द्वारा आत्महत्या करने का दावा बनाया जाने लगा। इसी बीच अभियुक्त की दूसरी जगह शादी तय हो गई थी, जिस पर मृतका की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमा पंजीकृत होने पर अभियुक्त द्वारा मृतका से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली गई। शादी होने के पश्चात धारा 164 के बयान के आधार पर 15 मार्च 2024 को अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई थी। इसके पश्चात अभियुक्त ने उसको अपने साथ पत्नी की तरह रखने से इनकार कर दिया। अभियुक्त मृतका से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या की योजना बनाने लगा। अभियुक्त मृतका से बीच बीच में मिलने हेतु बाराबंकी भी आता रहता था। अभियुक्त द्वारा मृतका से पैसे का लेन देन भी किया गया तथा मृतका के अकाउंट पर बैंक लोन कराकर पैसे भी ले लिए गए थे, जिसको लेकर भी विवाद व कहासुनी होती थी। अभियुक्त द्वारा मृतका से बातचीत के क्रम में उसकी ड्यूटी व आने जाने के समय के बारे में भी जानकारी कर ली गई थी तथा 27 जुलाई 2025 को अभियुक्त समीक्षा अधिकारी की परीक्षा देने आया था। शाम करीब 7 बजे दोनों के मध्य पुनः किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हुई, जिसे अभियुक्त द्वारा लखनऊ स्थित अपने मामा के घर से वैगनार कार लेकर वह अपना मोबाइल वहीं छोड़ दिया। अभियुक्त अपनी कार से टेढ़ी पुलिया लखनऊ से कुर्सी देवा होते हुए ग्राम भयारा थाना मसौली बाराबंकी पहुंचा। अभियुक्त को पूर्व से मृतका की ड्यूटी व आने जाने का समय पता था। उसी समय के अनुसार अभियुक्त मसौली जनपद बाराबंकी में मृतका के आने का इंतजार करने लगा। मृतका के काफी समय के बाद न आने पर अभियुक्त रामनगर की ओर बढ़ा। तभी दूसरी तरफ से मृतका आती हुई दिखी। अभियुक्त द्वारा मृतका को बिंदौरा पुल के पास रोककर 5 से 10 मिनट बातचीत की गई। इसी दौरान मृतका ने अभियुक्त से लघु शंका की बात कही और खेत की ओर चली गई। तभी अभियुक्त द्वारा मौका देखकर पीछे से पहुंचकर गला दबा दिया। इसके पश्चात वह बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद हत्यारे पति ने सिर पर लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अभियुक्त रानीगंज तिराहा से त्रिलोकपुर, फतेहपुर, बड्डूपुर, कुर्सी होते हुए पुनः रात्रि करीब 1 बजे अपने मामा के घर लखनऊ चला गया। रात्रि में ही अपने मामा के घर से पूर्वांचल एक्सप्रेस होते हुए अपने घर जनपद सुल्तानपुर चला गया। अभियुक्त ने बताया कि मुझ पर हत्या का शक न हो, इसलिए मृतका को कई बार फोन किया। इसके पश्चात अभियुक्त जौनपुर चला गया। वहां से घटना के संबंध में टोह लेने हेतु बाराबंकी आया था, जहां से उसकी गिरफ्तारी की गई है। 2025 को थाना मसौली क्षेत्र के हाईवे पे ही खेत में एक लेडी कांस्टेबल जिसका नाम विमलेश पाल था, जो हमारे थाना सुबेहा में पोस्टेड थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम हेतु और बाकी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल भेजा था। इस क्रम में आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज इस घटना का हमारी टीम ने सफल अनावरण किया है, जिसमें एक कांस्टेबल जिसका नाम है इंद्रेश, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है आज। और इसमें
जो पूरी पूछताछ हुई है, पूरी जो जानकारी हुई है, उसमें ये घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें ये जो दोनों लोग हैं, जो लेडी कांस्टेबल और ये जो जिसने घटना कारित की है, इंद्रेश, इन दोनों ने पिछले साल कोर्ट में शादी करी थी। इसमें विमलेश ने पिछले साल इस पे बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और वो बलात्कार के मुकदमे में क्लोजर रिपोर्ट लगी थी। लेकिन शादी करने के बावजूद भी ये इसको पत्नी की तरह साथ नहीं रख रहा था और जो ये लेडी कांस्टेबल थी, इसका ग्रीवांस यही था कि मुझे पत्नी की तरह ही साथ में रखो और प्रॉपर सारा फंक्शन वगैरह हम लोगों का होना चाहिए। इसी को लेके ये परेशान रहता था, क्योंकि ये इसको पत्नी के तौर पे नहीं रखना चाहता था। और इसी क्रम में इसने ये प्लानिंग करी कि इसको कैसे मार दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पहले भी पोस्टेड रहा है। ये जो व्यक्ति है इंद्रेश, यहाँ पहले बाराबंकी में ही पोस्टेड था, तो इसको सारे रूट वगैरह पता थे और इसको टाइमिंग भी पता थी कि कब जो रोड है वो सुनसान रहती है, कब पुलिस की ड्यूटीज कहीं और रहती है, कब ज़्यादा व्यस्तता रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसने ये प्लानिंग करी, जिसमें दिनांक 27/7 को संडे था। उस दिन रामनगर जो लोधेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पे भीड़ रहती है और वहाँ पे इस महिला कांस्टेबल की ड्यूटी भी लगी थी। तो इसने पता कर लिया कि वो उसकी ड्यूटी कब लगी है और वो कब जाएगी। उसी का फायदा उठाते हुए ये लखनऊ से अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। इसने मेन रूट का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि उसकी गाड़ी का कहीं पे भी डिटेक्शन ना होने पाए। वो जो ऑफ रूट है वहां से होते हुए ये मेन हाईवे पे पहुंचा। जब ये महिला वहां पे जा रही थी, इसको रास्ते में रोका, इसको बातचीत करने के बहाने से वहां पे रोका, 10-15 मिनट इससे बातचीत करी और फिर वहां खेत में जब जो ये लेडी कांस्टेबल है, इनको टॉयलेट के लिए जाना था, तो ये जैसे ही खेत में नीचे उतरी, ये पीछे से उसको धक्का देके उनका गला दबा दिया, जिससे वो अधमरी स्थिति में हो गई। और फिर अपने कार के जो पाने से इस महिला के सर पे 3-4 वार किए, जिससे उसकी वहीं पे मृत्यु हुई। वहां से फिर ये अपने दूसरे रास्ते से फतेहपुर होते हुए ये वापस लखनऊ भाग गया। और इसमें इस व्यक्ति पे किसी को भी शक ना हो, इसके लिए इसने लगातार उस रात के बाद से इस महिला के फोन पे वो लगातार मैसेज करता रहा, ताकि वो अलीबाई क्रिएट कर सके कि मुझे भी नहीं पता है कि मेरी पत्नी कहाँ है और मैं खुद उसको लगातार फोन कर रहा हूँ। पर इसमें हम लोगों ने सारे साक्ष्य संकलन किए, जिसमें तमाम सीसीटीवी फुटेज और बीटीएस और सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ये चीज़ और एविडेंसेस निकाले हैं, जिसमें ये व्यक्ति लखनऊ से बाकायदा अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। करीब हमारे पास 5 फुटेजेस भी मिली हैं, जहाँ बीच में ये जाता हुआ दिख रहा है, और फिर घटना कारित करने के बाद भी हमें सीसीटीवी फुटेज मिली है। इसके अलावा जो इन लोगों की आपस में उस घटना वाले दिन की जो बातचीत है, उससे भी काफ़ी हमें क्लू मिले हैं, जिसमें इसने शाम को 7 बजे इस महिला से बात करके उसकी लोकेशन ली और फिर अपनी प्लानिंग उस हिसाब से की। ये चीज़ें मोटी मोटी निकल के आई हैं और इसमें हमने जो घटना में प्रयोग कार है वो बरामद की है, जो इसने पाना यूज किया वो बरामद किया है, और मृतका का जो बाकी जो पहचान पत्र इसके पास थे वो भी हम लोगों ने इससे बरामद किए। ये जो घटना है, इसमें हमारी सर्विलांस एसओजी और थाने की टीम ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी चीज़ों पे एक साथ काम करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर ये घटना का सफल अनावरण किया। क्या पैसे को लेके लेन देन की कुछ मामला सामने किया है? ये चीज़ भी पता नहीं। जैसे एक कारण तो मैंने आपको बताया कि ये जो लेडी थी वो चाहती थी कि इसको ये पत्नी की तरह रखे, क्योंकि इसने बाकायदा कोर्ट मैरिज की थी। दूसरा, इस व्यक्ति जो पुरुष कांस्टेबल हैं, इसने इस महिला के नाम से 2 लोन भी लिए थे। महिला ने इस व्यक्ति के लिए 2 लोन भी लिए थे, लगभग 5 लाख रुपए के, और पैसे का लेन देन इनका बना रहता था, जिसमें ये पुरुष इससे पैसे लेता रहता था। तो ये चीज़ें भी इनके बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन से सामने आई थी। तो दावा ये भी किया जा रहा है कि महिला की बॉडी मिली थी वो आज़ादी में थी, और रेप को लेकर भी तमाम कयास लगाया जा रहा है। ये इसमें मैं क्लैरिफिकेशन कल भी हम लोगों ने दिया था, आज भी हम बता दें कि जो पीएम रिपोर्ट है वो आप लोगों से भी साझा कर ली जाएगी, और जो कंप्लेनेंट है उनको भी हमने बताया है। पीएम में जो रेप के बारे में पुष्टि नहीं हुई है। दूसरा, जो मौत का कारण है वो हेड इंजरी है, जो कि पाने
से जो उपयोग हुआ है उससे हुई है। दूसरा, अर्धनग्न स्थिति में नहीं मिली थी। जैसा कि हमने बताया, घटनाक्रम ये टॉयलेट करने गई तो जैसे कोई ये स्वाभाविक चीज़ है, उसने अपने पैंट का हुक खोला, उसी दौरान इसने पीछे से धक्का दिया और फिर गला दबा दिया। तो वो जो पैंट का हुक था वो बिल्कुल खुला हुआ पाया गया। अर्धनग्न अवस्था वाली जो चीज़ है वो बिल्कुल